और सारी समस्याओं के लिए हम संघर्ष करेंगे, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हमारी आवाज़ गरीबों के लिए उठेगी। ये राज्य हित में और पार्टी के लिए राज्य को बेहतरी और जनता के लिए मतलब क्या विशेष व्यवस्था दी जा सकती है, कहाँ क्या क्या किया जा सकता है, ये सब चर्चाओं के लिए, बातचीत के लिए वो लोग का जो विकास दर जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, उसमें इजाफा हो। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी यानी कि हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अमरिंदर त्रिपाठी जी वो मौजूद हैं। उनसे ही तमाम सवाल जो है हम करते हैं, उनसे ही जवाब चाहते हैं कि सर ये जो बात है कि जैसे ही जीतन राम मांझी जी विरोध करते हैं पहले मोदी जी का तस्वीर को लेकर के, इसके बाद मुकेश सहनी जी से मुलाकात करते हैं, इसका तुरंत जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक की जाती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाती है, किस जल्दीबाजी में है? देखिए, जहाँ तक आप जो शब्द बोले कि विरोध, तो हमारा नहीं मानना है कि मांझी साहब ने कोई विरोध किया है। मांझी साहब ने एक बात रखी है कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो इस तरह का भी हो तो बेहतर मैसेज जाएगा। उन्होंने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और विचार रखने की स्वतंत्रता सबके पास है। जहाँ तक आपने मुकेश सहनी जी से मुलाकात की बात कही, तो मुकेश सहनी जी और माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी की मुलाकात यह कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा वो लोग महीना में 2-4 बार मिलते हैं, इसलिए कि मांझी साहब को एज ए अभिभावक मानते हैं, तो ये मिलना स्वाभाविक है। और गठबंधन में भी हैं और उनसे उम्र में बड़े भी हैं मांझी जी मुकेश सहनी जी से, तो इस मुलाकात को अगर दूसरे नज़रिए से देखना ये उचित नहीं है। ये राज्य हित में और पार्टी के लिए राज्य को बेहतरी और जनता के लिए मतलब क्या विशेष व्यवस्था दी जा सकती है, कहाँ क्या क्या किया जा सकता है, ये सब चर्चाओं के लिए, बातचीत के लिए वो लोग मिलते हैं और व्यक्तिगत भी मुलाकात भी होती है, व्यक्तिगत बातें भी होती हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जिस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच आ रही हैं। हाँ, राजनीतिक है, बैठते हैं लोग एक दूसरे के साथ तो ज़रूर बातें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन बातें हो रही है नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मरने लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि ये राज्य में क्या विकास और बेहतर ढंग से किया जा सके और क्या समस्याएं हैं उसको किस तरह से दूर कर जनता को विशेष, जैसे हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है और दलित और गरीब सबसे ज़्यादा हैं और उनको सुख सुविधा किस तरह से मिले, इसका फोकस हमारी पार्टी को रहता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी को रहता है, गरीबों के लिए वो सोचते हैं। तो उसके लिए क्या हम बढ़िया कर सकते हैं, इसके लिए मुकेश सहनी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और जनहित से जुड़ा मुद्दे के लिए ही हम लोग बैठते हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी जिन 4 सीटों के लेकर के जवाबदेह है, उसी प्रकार से आपकी भी पार्टी जो है यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो भी अपने विधायकों को लेकर के जवाबदेह है। दोनों साथ मिल करके बिहार की राजनीति में खलबली तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी बिहार आ रहे हैं, इससे ठीक पहले इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। देखिए, खलबली हम लोग करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। गरीबों के हित में जो भी बेहतर हो सकता है उसके बारे में हम सोचते हैं और खलबली शब्द अपने आप में उचित नहीं है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबों के हित में जो भी निर्णय होते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बात को बेबाकी के तौर पे रखते हैं। उसमें वो उनका उम्र इतना हो गया है, उनको अब अपेक्षा भी नहीं है कि हमको ये प्राप्त हो, लेकिन उनके पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले। गरीबों का जो विकास दर जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, उसमें इजाफा हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़े, उनका घर मकान हर दृष्टिकोण से वो मुख्य धारा से जुड़ें, उनके बच्चों को पोषाहार, ये सारी व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो दिन रात इसके लिए सोचते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज क्या चर्चा होने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें जो बातें आई और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बातें हमारे राष्ट्रीय मेंबर जो हैं कार्यकारिणी के, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। ये तो मीटिंग के दरमियान क्या विषय वस्तु है, सारी बातों पर चर्चा होगी और मीटिंग के बाद जो भी बातें होंगी। बंगाल चुनाव से ठीक पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस दौरान बंगाल चुनाव के लिए दमखम दिखाने की बात हुई थी। देखिए, जो राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग एक प्रक्रिया है जी। उस प्रक्रिया के हिसाब के अनुकूल ये मीटिंग होता रहता है। ये कोई माने ये संयोग हो सकता है कि उस समय हुआ और इस समय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया के अधीन सारी मीटिंग होती हैं। हाँ, विशेष परिस्थिति में विशेष बैठक भी होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी खास मकसद खास उद्देश्य से ही किया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। उनके लिए क्या बेहतर हो रहा है, सारे लोगों से फीडबैक लेना और क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करना। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम जी ने कहा कि जो भी बातें गरीबों से जुड़ा होगा, हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से भी बातें करेंगे और सारी समस्याओं के लिए हम संघर्ष करेंगे। चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमारी आवाज़ गरीबों के लिए उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।